हेलो व्यूअर्स, किरण टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एकता मिठा और हम लोग कर रहे हैं एमएस एक्सेल। सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आइए आज शुरू करते हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आज का जो अपना टॉपिक है वो है पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट। तो देखिए, पिवोट टेबल या पाइवोट चार्ट क्या होता है और इसकी क्या यूज़ है, इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एमएस एक्सेल में एक टेबल बनाकर रखी है। इसमें मैंने कुछ पर्सन्स के नाम, कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम और उनकी लास्ट मंथ में होने वाली सेल का एक सिनेरियो तैयार किया है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट में है, कोई फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में है और उन्होंने कितनी कितनी सेल इस मंथ में, कितने थाउजेंड की सेल इस मंथ में उन्होंने की है, वो आपके सामने है। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि पाइवोट टेबल होता क्या है। पाइवोट टेबल क्या करता है, जो देखिए एमएस एक्सेल में हमें भी पता है कि हम जो डाटा बनाते हैं वो कई बार उसका जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर तो कुछ 10 to 15 एम्प्लॉयज़ की डिटेल है। हो सकता है हम किसी ऐसी कंपनी के बारे में डिटेल बना रहे हों जहाँ 5000 एम्प्लॉयज़ हों, 15 to 20 डिपार्टमेंट्स हों जिनके अंदर वर्क चल रहा है, अलग अलग पर्सनस अलग अलग सेल कर रहे हों। तो उस टाइम पे इस तरीके की लिस्ट में से पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट का सेल निकालना या पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो निकालना एमएस एक्सेल में पॉसिबल उतना जल्दी नहीं हो पाता। कि आप सोचिए मैनुअली, जैसे सपोज डैट मैं आपको कहूँ कि इसमें फूड सप्लाई में आप मेरे को बताइए कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने टोटल कितनी सेल की है। तो आप क्या करेंगे, फूड सप्लाई पे जाएंगे। ये रहा, आपने देख लिया अभी, हाँ ये फर्स्ट फूड सप्लाई में मोहन यादव है, सुमन पारिक है, कोमल है, मुस्कान है। ये फूड सप्लाई में आपने बता दिया कि 4 लोग फूड सप्लाई में काम कर रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पर 4 लोग फूड सप्लाई में काम कर रहे हैं, ये किस बेसिस पे बता दिया? क्योंकि ये जो डाटा था, ये जो लिस्ट है, ये बहुत छोटी है। अगर मान लीजिए यही 500 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होती तो क्या आप इतनी आसानी से बता पाते कि उसमें फूड सप्लाई के कितने एम्प्लॉयज़ हैं? पॉसिबल नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, पाइवोट टेबल बनाते हैं। तो पाइवोट टेबल क्या करता है, एमएस एक्सेल के बहुत बड़े डाटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके उसे एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की सुविधा आपको देता है। वो क्या होता है, पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल कैसे बनती है, आइए शुरू करते हैं। इंसर्ट में गए, इंसर्ट में फर्स्ट ऑप्शन है पाइवोट टेबल। आप इसमें सेलेक्ट करें पिवोट टेबल को। तो जो पाइवोट टेबल है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो पूरी टेबल है उसकी जो रेंज है वो सिलेक्ट हो गई है। तो ये हमें इस टेबल की रेंज को क्या करना है, इस रेंज का हमें पाइवोट टेबल या टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बनाएं कहाँ पर, इसके दो ऑप्शन है, या तो आप न्यू वर्कशीट में बनाइए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाइए। न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो न्यू वर्कशीट में तो एक नई शीट ओपन होगी और वहाँ पर बन जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करते हैं तो आपको लोकेशन मतलब सेल यहाँ से सिलेक्ट करके उसकी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप कहाँ पर पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ न्यू वर्कशीट पर ही काम कर रही हूँ। तो न्यू वर्कशीट को वो करके ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ एक नई शीट ओपन हो गई है, हो गई। अब देखिए यहाँ हमें पाइवोट टेबल बनानी है। यहाँ से हमें इसके फील्ड चूज़ करने हैं। तो एक्टिव फील्ड चूज़ करना है। एक्टिव फील्ड क्या होता है, वो पहला फील्ड जो आप पाइवोट टेबल के लिए बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसकी लिस्ट चाहिए थी। तो उसकी लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, मतलब हमारा जो एक्टिव फील्ड है वो डिपार्टमेंट है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके डिपार्टमेंट्स के नाम आ गए, उसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो नाम आ गए, पर्टिकुलर उन्होंने क्या क्या सेल किया है वो नाम। तो देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इनकी इंडिविजुअल सेल इतनी है, टोटल डिपार्टमेंट की सेल इतनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय काम करते हैं, इनकी इंडिविजुअल सेल इतनी है, टोटल डिपार्टमेंट की सेल इतनी है। फूड सप्लाई में ये वाले एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इनकी इंडिविजुअल सेल इतनी है और टोटल सेल इतनी है डिपार्टमेंट की, और सभी डिपार्टमेंट्स को मिलाकर जो ग्रैंड सेल है वो इतनी। तो इस तरीके से अब आपके सामने एक समराइज डाटा आ गया है और आप उसे पाइवोट टेबल की मदद से आसानी से स्टडी कर पा रहे हैं
यही यूज़ है डियर पाइवोट टेबल का। तो आई होप आपको पाइवोट टेबल समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें पाइवोट टेबल बनाना है और कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरीके से सेम ऑप्शन है अगला पाइवोट चार्ट। तो पाइवोट चार्ट में भी क्या है, यहाँ टेबुलर फॉर्म आया था, वहाँ पर चार्ट करें। पाइवोट चार्ट सेम वही मैं कर रही हूँ, न्यू वर्कशीट, ओके। अब चार्ट में आप क्या लेना चाहते हैं, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ पर्सन्स और सेल। तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, इसमें ये नाम है एम्प्लॉयज़ के, इनकी ये सेल है। तो इस तरीके से आप देखो टेबल भी बन गई और चार्ट भी बन गया। तो ये पाइवोट टेबल का और पाइवोट चार्ट का फ़ायदा है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।